चलो बच्चों एक सवाल देखते हैं और ये सवाल क्या कहता है। सो देखो, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर 3 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये वैल्यू जो है सो निकालने, मतलब ये आइडेंटिटी जो है ना ध्यान में होना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो कि इस आइडेंटिटी को जो है ना हम लेकर के अगर आते हैं तो ये क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देख रहे होगे कि एक आइडेंटिटी जो आप लोगों ने पढ़ा है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर इस आइडेंटिटी को जो है ना आप ब्रेक करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जरा बताएंगे आप, जल्दी बताओ। तो ये जो है ना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर है ना माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर में जो है सो ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। और इसी आइडेंटिटी के बेस पे जो है ना अगर हम अपने इस वाले को जो है सो करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ ए प्लस बी है तो ए की जगह पे यहाँ पे एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है ना, अंदर में आ जाते हैं तो ये हमारा जो है सो निकल के क्या आ सकता है, ए स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी यानी कि x इंटू 1 बाई एक्स और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बीच में देखोगे आप तो बीच में जो है ना ये x से x जो है सो कट भी जाएगा, यानी कि ये आइडेंटिटी हमारा x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, और इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 1 निकल के आ रहा है। मतलब इतने सारे टर्म्स हमको चाहिए होगा इस आइडेंटिटी को, मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपना क्या है कि यहाँ पे x और 1 बाई एक्स का जो है ना निकाल, तो x का तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 बाई एक्स, जरा देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2 प्लस रूट अंडर 3, यानी अब बेस ये हमारा डिनोमिनेटर जो है ये इरेशनल हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको 2 माइनस रूट अंडर 3 बाई 2 माइनस रूट अंडर 3 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब जो है सो जरा आ जाओ आगे में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3 और बाई में जो है सो यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी में आ रहा है तो ये 2 का स्क्वायर अब माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब इधर आ जाओ तो ऊपर वाला तो 2 माइनस रूट अंडर 3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। नीचे में 4 माइनस अब रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना, तो 3, यानी कि ये जो है ना 2 माइनस रूट अंडर 3 जो है सो निकल के आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा और 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो है सो 1 बाई एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब जो है ना हम इस आइडेंटिटी में इसको जो है ना डालेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास में जो है सो निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। नाउ तो यहाँ लिख देना है नाउ, है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू हमारा आइडेंटिटी क्या आया है, तो x प्लस 1 बाई एक्स, है ना, और इधर जो है सो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो चलो अब पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो इधर थोड़ा सा ले लेता हूँ जगह, है ना, तो x है तो x तुम्हारा कितना है जी, x तुम्हारा 2 प्लस रूट अंडर 3 है। ठीक है ना, प्लस करने के लिए बोल रहा है तो प्लस कर दो, 2 माइनस रूट अंडर 3, 2 माइनस रूट अंडर 3, ये हो गया। अंदर में चलोगे तो एक्स स्क्वायर कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 2 प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, है ना, और इधर जो है सो प्लस 2 माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर और माइनस 1 तो रहेगा ही। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो यहाँ देख लो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 रूट अंडर 3, ये तो माइनस होगा ना जी, तो ये रूट अंडर 3 जो है ना रूट अंडर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट जो है सो ओपन करोगे तो ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ पे 2 प्लस 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ, तो 2 का स्क्वायर जो है ना 4, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 2ab वाला टर्म अगर आ जा रहा है तो 2 इंटू 2 4 और ये रूट अंडर 3। ठीक है, प्लस में आ जाओ तो यहाँ पे भी 4 प्लस
3 और माइनस आपका हो जाएगा 4√3, है ना, और माइनस में ये 1 तो है ही। अंदर में कैलकुलेशन देखोगे तो 4√3 जो है ये पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो इधर जो है ना जो भी नंबर से इसको देख लो, तो 4 3 7 और 7 14, 14 में से 1 को घटा दो तो कितना 13, यानी कि 4 × 13 आपका निकल के आ रहा है, जिसका वैल्यू जो है ना 52 जो है सो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है ना बनेगा, है ना। इस पे क्या है, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो रेशनलाइजेशन आपको आना चाहिए। ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलता हूँ अगले वीडियोस में।